हाँ मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे आज के चैनल में। तो हमने आपको इनवाइट किया है, समाज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो अभी आप क्या संदेश है आपका समाज के लिए, सोसाइटी के लिए? आप जो ग्रुप चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसका क्या उद्देश्य है और कब से ये चल रहा है और इसका क्या मिशन है? आप थोड़ा डिटेल में इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आज चैनल के माध्यम से अपने बीच में बुलाया, और मैं समाज भाई को भी पूरा अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। देखिए, ये मिशन जो है आर्थिक एवं सामाजिक, इसका शुरुआत 22 दिसंबर 2024 को एक सामाजिक मीटिंग लेके इसको स्टार्ट किया गया। सभी लोगों से पूछा गया कि हम लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं, और आर्थिक तौर पे मजबूती के लिए हम लोग एकजुट हो सकते हैं या नहीं। सभी की राय से ये मिशन तैयार हुआ। सभी ने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। और हमारी हर महीने का आखिरी रविवार को हम लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, समाज भाई सभी लोग एकजुट होते हैं इस विषय पे। इसका सिर्फ एक ही मिशन है कि देखो, हमें नशे से दूर होना है सबसे पहले, क्योंकि आज की देश हो चाहे प्रदेश हो चाहे जिला हो, हमारा जो नुकसान हो रहा है वो नशे से हो रहा है। नशे के साथ साथ हमें शिक्षा पे सबसे ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि हम लोग बहुत शिक्षा से बहुत पीछे हैं, कमज़ोर हैं। यही हमारा एक मिशन है, समाज को एक संदेश देने का, कि हम लोग एकजुट होकर अपनी बात रखें, एक दूसरे को बात समझाएं, और एकजुट होने से पूरे देश के, पूरे राज्य के नए युवा पीढ़ी है, उनको संदेश दे कि हमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा मिशन है। हाँ। तो अब इसमें मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। इस मिशन के साथ, इस ग्रुप के साथ कितने लोगों की कम्युनिटी है? क्या आपको इसका सपोर्ट मिल रहा है? लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको खींचातानी कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा अनुभव, कैसा अनुभव है आपका? देखिए, इस बारे में खींचातानी तो हर जगह चलती है। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो मुझे खींचातानी कर रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जब तक खींचातानी नहीं करेंगे, जब तक मैं आगे जा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम सबको मिलकर, खींचने वालों को भी, उनको भी साथ लेके चलना होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि अपन क्या करने जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम शायद गलत दिशा की ओर कार्य कर रहे हैं, लेकिन नशे से जब हम दूर करेंगे, शिक्षा की ओर मोड़ कर रहे हैं, उनके बच्चे जब पढ़ लिख कर आगे जाएंगे और वो अपने पिता से ये कहें, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमें किसी की बातों पे ध्यान ना देते हुए हमें एकजुट करना है। दूसरी चीज़, आपने ये कहा कि आपको सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हम अपने ज़िले ग्वालियर में बैठे हैं, हमें सपोर्ट सभी जगह मिल रहा है, और मध्य प्रदेश के हर ज़िले से बराबर रोज़ फ़ोन आता है कहीं ना कहीं। जैसे आज रीवा में बात हुई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, और उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, इन जिलों से भी, प्रदेशों से भी बराबर हमारे पास कॉल आ रहा है, और हमें बुलाया भी जा रहा है, लेकिन हम किसी कारणवश अभी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जल्दी हम लोग इस मिशन को इन राज्यों में भी अपना स्टार्ट करेंगे। और एक और सवाल है मेरा आपसे। आप ये बताइए, जैसे आपने जो संगठन बनाया, इसमें काफ़ी लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं जी। जुड़ने के बाद जो पुराने संगठन कई सालों से चल रहे हैं, उनमें कुछ हलचल पैदा हुई होगी। वो सोच रहे होंगे कि आप उनके कुछ बंदों को तोड़ रहे हो या उनसे दूर कर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखो, मैं सभी संगठनों का सम्मान करता हूँ, और संगठन जो भी बनते हैं उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है जी। उनसे सीखने के लिए मिलता है, और उनमें से जो गलतियाँ होती हैं, उन्हें गलतियाँ दूर करते हुए एक नया संगठन का विस्तार होता है। बस इस संगठन का एक ही उद्देश्य है। इसका एक नारा दिया गया है, ना कोई चंदा ना कोई धंधा। इस चंदा का मिशन ये है कि हमारे लोग चंदा करते हैं, लेकिन चंदे का उपयोग सही जगह नहीं करते, वो गलत दिशा में ले जाते पैसे का। इस नारे से लोगों को परेशानियाँ हो रही है कि ये नारा बंद कर दिया जाए, तो हम आपको भी एक्सेप्ट करेंगे, और आर्थिक के साथ जुड़ना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस मिशन का एक ही है कि हम कुर्सी पे बैठ नहीं सकते तो क्या हुआ,
कुर्सी लाने वाला समाज तैयार करें। इस मिशन का यही उद्देश्य है। तो अभी तक इस मिशन के साथ, इस ग्रुप के साथ, संगठन के साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी तक देखा जाए तो इस ग्रुप में कम से कम 1000 लोग तो जुड़े हुए हैं और मीटिंग में भी अच्छे लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि मीटिंग में बराबर अच्छे लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। नई युवा पीढ़ी भी हो, चाहे बुजुर्ग साथी भी हो, वो सभी लोग आते हैं मीटिंग में और अपने विचार सभी रखते हैं। कहाँ कहाँ मीटिंग की जाती है? ये मीटिंग अभी तक की जाती है? ये एक चौराया एक स्थान देखा जाता है, शांत वातावरण। जैसे अभी ग्वालियर में अपना जलकारी बाई पार्क है, वहाँ हम लोग बैठते हैं महीने का एक दिन, रविवार के दिन। या अंबेडकर पार्क फूलबाग चौराया है, वहाँ बैठते हैं। और बाकी मुरैना में भी अभी मीटिंग हुई, तो वहाँ पे भी हमको एक किसी समाज के व्यक्ति भाई ने हमको जगह दी वहाँ बैठने के लिए, वहाँ भी बैठे और बराबर अभी तो चल ही रहा है। और भी कुछ मीटिंग हुई थी बीच में, कुछ लोगों के घर पे भी मीटिंग हुई थी, इनका क्या वो बंद हो गई? अभी इस बारे में आपका क्या विचार देखो, है? वो घर वाली चलना चाहिए कि नहीं? घर वाली जो मीटिंगें रखी गई है, एक गिलास पानी पीने का, कि हम लोग सिर्फ किसी के घर ना चाय पियेंगे, ना नाश्ता करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं इन चीज़ों से। हम लोग एक गिलास पानी पियेंगे, क्योंकि देखो ज़्यादातर अगर हम देखा जाए कि मिडिल क्लास के लोग हैं, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। अगर जिसके पास होता है वो तो सब कुछ करता है, और जिसके पास नहीं हो पाता है वो बेचारा बुला नहीं पाता है। तो हमें उस व्यक्ति से पहले जोड़ना है जिसके पास कुछ नहीं है, उसको अपने बराबर लाने के लिए उसमें एक कहते ना, उसको जगाना है कि हमें, आप हमारे बराबर की साइड कार्य कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, कोई काम में कोई शर्म नहीं है, कोई से भी काम करिए, लेकिन अपने घर को मजबूत कीजिए। ये प्रयास है हमारा घर घर मीटिंग करने का। तो और इससे जब आपने ये मिशन चलाया तो कई राजनीतिक पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो भी आपके पास आई होंगी, क्योंकि इस मिशन में, इस ग्रुप में काफ़ी लोग जुड़े हैं और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो आपको अप्रोच करती हैं आपको जोड़ने का, कुछ ऐसा भी होगा, तो उस बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मान करता हूँ। राजनीतिक पार्टी एक अलग विचारधारा है और सामाजिक कार्य एक अलग मुद्दा है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ राजनीति आप करते हैं तो अगर, और सामाजिक हित में काम करते हैं, तो राजनीति को आप एक तरफ रख के काम कीजिए सामाजिक स्तर पे, उसको दोनों को एक साथ मत जोड़िए। जहाँ आप सामाजिक कार्य करने में उतरे हैं तो समाज में आप अपना परिचय राजनीति के साथ मत दीजिए, वो परिचय को एक तरफ रखिए ना। लोगों को पता है कि आप राजनीतिक है, लेकिन उन्हें आप अपना महसूस क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि सामाजिक हित में जो भी बात होती है, किसी राजनीतिक पार्टी के विषय में, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी, उस विषय में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलत उद्देश्य लगता है, तो हमारे लोगों को ही कुछ बुरा लगता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, एक दूसरे से जोड़ने वाली बात है ये, ठीक है ना। राजनीतिक अलग मैटर है, और ज़्यादातर जो भी राजनीतिक पार्टी बुलाती है, लेकिन हमें वहाँ न देखते हुए समाज को एकजुट करने पर ध्यान देना चाहिए। जी, ठीक है मुकेश जी, अच्छा लगा। मैं केशव नारायण, और मुकेश जी आज हमारे मंच में आए, आप लोगों के सामने कुछ चर्चा प्रस्तुत की, हम लोगों ने चर्चाएं की सामाजिक संगठन पे, सामाजिक मुद्दे पे, और हम ऐसी चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। और आपका भी स्वागत है, कोई अगर चर्चा करने आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, मुकेश जी से कांटेक्ट कर सकता है या मुझसे भी संपर्क कर सकता है। और हम लगातार आपका कोई अगर कुछ टॉपिक है, कुछ सब्जेक्ट है जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं, तो हम लगातार आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साथियों, इसी के साथ में नमस्कार।